जितने भी सुनने वाले हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आज आपका जो प्रश्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो एक विश्व में समस्याएं उनको जानना चाहते हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है ये भी आप जानना चाहते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर समस्याओं का समाधान मेरी समझ में आया तो मैं उनको अडॉप्ट करके उस पर चलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज एक बड़ी विकट समस्या है कि समस्याओं के ऊपर का निदान कोई ना चाहता है ना चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समस्याएं हैं किसको, तो पता चलेगा कि समस्याएं मुझे हैं। समस्याएं मुझे हैं तो मैं जो हूँ इस पूरे ग्लोब के जितने भी मानव हैं उन मानव की एक स्वतंत्र सबसे सूक्ष्मतम इकाई हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो सब ही चाहते हैं, वही चाहते हैं। इसलिए मैं एक सूक्ष्म इकाई हूँ। तो मैं अपने आप के ऊपर सोचता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, तो पता चला कि भाई मैं सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, दीर्घ जीवन चाहता हूँ। और ये जानने के बाद कि आए हैं तो जाना निश्चित है, तो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ जाना चाहता हूँ। ये एक सभी लोगों के अंदर ये बात आती है। समय समय पर ये समस्याएं वर्गों में बट गई। वर्गों में बट गई के माने ये कि हमारे 4 वर्ग हमने किए हैं जो सब आप जानते हैं। एक तो है अर्थार्थी वर्ग, अर्थात पैसे वालों का वर्ग, जो संपन्न हैं उनका वर्ग, वो भी समस्याओं से इस वक्त ग्रसित है। एक वर्ग है आर्ती अर्थात दुखी लोगों का वर्ग, जो अभाव से पीड़ित हैं, दुख से पीड़ित हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, लाचार हैं। एक वो वर्ग है। और एक वर्ग है जिज्ञासुओं का, जो प्रयास करके जानना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सर्वोच्च स्थान चाहते हैं। और एक वर्ग है ज्ञानियों का, जो सब रहस्य जानते हैं, इन तीनों बातों के रहस्य जानते हैं और जहाँ से आए वहाँ जाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। अगर हम इकाई एक करते हैं तो मैं कर्ता हो गया। मेरा हेतु क्या है? हेतु मेरा है सुख, शांति, आनंद, दीर्घ जीवन और मोक्ष। तो ये कैसे प्राप्त करूँगा? उसके लिए साधन क्या है मेरे पास? तो उसके लिए साधन मेरे पास जो है ये पर्यावरण ही साधन है। इस पर्यावरण से दूर जाना चाहते हो, यानी दृश्य जगत के पार है वो क्रिएटर, या जो भी हम कहें, तो पता ये चला कि हमारा ये जो पर्यावरण है वो है। और पर्यावरण ही हमारा जो है वो क्रिया कराता है। और इस पर्यावरण का जो उपयोग करने के साधन जो हैं उसके अंदर एक विज्ञान है, एक आयुर्वेद है, एक धर्म है और एक योग है। अर्थात विज्ञान, आयुर्वेद, धर्म और योग से हमें मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी तो समय समय पर हमने देखा है कि धर्म परिवर्तन किया है लोगों ने। बहुत समस्या आ गई थी, चाहे वो मिस्र की हो, चाहे जापान की हो, चाहे चीन की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे हमारे यहाँ पर जो है वो अपन कहें कि साहब ग्वालियर की समस्या थी, तो गोंडों की समस्या थी। ये सब समस्याएं थी किसी वर्ग में और किसी स्थान विशेष पर। उन समस्याओं का समाधान कैसे कैसे हुआ उसको समझ लीजिए आप। इसके लिए हमारे पास 4 ही साधन थे। एक साधन विज्ञान का, अर्थात विज्ञान हमको किसी भी तरीके से सुख, शांति, जीवन और प्रोग्रेस के लिए खोज कर रहा है कि since dawn the civilization man has been trying to solve the mysteries of nature. In this connection he obtained some knowledge. He arranged it in a systematic way. This systematized knowledge is known as science. विज्ञान की कितनी अच्छी परिभाषा है। हमारे यहाँ भी विज्ञान को कहा है कि विज्ञान है कि विशुद्ध ज्ञान आपको होना चाहिए।
उसको विज्ञान है, तो विज्ञान के लिए भी अपना को क्या कहा है कि विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान क्या होता है, इसमें अपन में नहीं जा रहा, बल्कि एक विज्ञान से हमने समस्याओं को दूर किया। उसके बाद में तो कभी कभी वैज्ञानिक खोजें हैं, तो अरस्तु की खोज आ गई, क्या नाम है आपका, आइंस्टाइन की खोज आ गई, उसके फैराडे लॉ आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं, साइंटिस्टों ने खोजें करी हैं, हमारे यहाँ भी खोजें हुई हैं। क्या उसके बाद में आता है, इन खोजों के कर्ता के अंदर हमारा नाम आता है कि साहब जो आयुर्वेद के अंदर जो है वो कौन हुए हैं साहब, उनका नागार्जुन हो गए। तो उसमें इस्लाम के अंदर वो यूनानी चिकित्सा में यूनान के चिकित्सक हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब खोजें करी हैं समस्याओं के निवारण के लिए, और धर्मों को भी चेंज कर लिया। जब आपसी हमारा मल मिटाव होने लगा, आपसी हमारे अंदर सुहृदता नहीं रही, आपस में मित्रता नहीं रही, हम एक दूसरे के लिए मारने के लिए खड़े हो गए। इसी समय के ऊपर धर्मों की ओरिजिन हुई है। चाहे वो इस्लाम हो, तो देख लीजिए आप, इस्लाम हो तो जो है आपके जो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दी गई, किस तरीके से उनको रगेदा गया, यानी ये सब जो दुख दिए गए थे, ये सिर्फ ये था कि लोगों को यूनाइट करने के लिए ये सब हुआ, और धर्म बन गया। तो अब धर्म बना है, उसकी स्थिति अलग है, आयुर्वेद की स्थिति अलग है, और विज्ञान की स्थिति अलग है। तो विज्ञान से, आयुर्वेद से और धर्म से हमने कहा कि समस्याएं हो जाएंगी शायद। तो उस समस्या की युक्ति सॉल्व करने के लिए कि विज्ञान को, धर्म को और आयुर्वेद को किस तरीके से करें इस्तेमाल, तो उन्होंने कह दिया कि भाई योग यानी तरीका, युक्ति उसकी अगर आपको मालूम है तो आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमने विज्ञान, आयुर्वेद, धर्म और योग, इनसे हम ग्लोब की समस्याएं सुलझा लेंगे। आज आप देखिए कि आज की समस्या क्या है। तो आज की समस्या में आप देख रहे हैं कि चीन ने कहा कि भाई मुसलमानों को बाहर निकाल दो, फ्रांस में क्या एंटी मुस्लिम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोरोना वायरस आ गया है, इससे जीवन जो है वो हमारा दुर्लभ है। तो अमीर लोग भी और आरती लोग भी, जिज्ञासु भी और ज्ञानी लोग भी सिर्फ इस कोरोना वायरस से परेशान हो रहे हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिल रही है। तो इससे मुक्ति का क्या पहले कोई समाधान किया गया था? यह समाधान नहीं किया गया, या आज जो बन रहा है तो इसमें क्या इसको किया जाए। तो मेरा यही था कि ऋग्वेद में ये बताया है कि सब लोग मिल जाओ, सब लोग मिलकर समस्या का समाधान करो, अर्थात विज्ञानी, आयुर्वेदाचार्य, धर्माचार्य और योगाचार्य। हमारे यहाँ पर इस समय पे जो समस्या है सिर्फ एक ही है कि समस्या का समाधान सभी कह रहे हैं, कोरोना का समाधान सभी कह रहे हैं, साइंस भी बता रही है कि हमारे पास ही इसका समस्या का समाधान होगा। हमारे आयुर्वेदाचार्य भी यही कह रहे हैं, धर्माचार्य भी यही कह रहे हैं कि साहब फलाना ये पूजा और ये पाठ ये सब यही चल रहा है। लेकिन योगाचार्य भी यही कह रहा है कि योग के अलावा संभव नहीं है। तो हमारा सिर्फ इस वक्त अभिप्राय ये है कि तात्विक अर्थ जानकर और क्लास करके एक दूसरे के साथ मिलकर सत्संग करें, क्लास करें और समाधान निकालें, और धर्मों का भी समाधान निकालें। तो उसके लिए हमको कोई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगी। उस मेथोडोलॉजी के लिए हमको यही है कि विज्ञान का सही उपयोग करें, उसके बाद में हम आयुर्वेद का सही उपयोग और खोज करें, उसके बाद में हम धर्मों के ऊपर एनालिसिस करके बिल्कुल निर्विवाद, और जो धर्म की ओरिजिन होने की जो एक वस्तु थी, जो एक समस्या थी, जो एक हमारा एक जो था मजबूरी थी, उसको हम फिर समझ के धर्म का नव निर्माण करें अपन, क्योंकि इन धर्मों के अंदर जो है ये मतेक नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक समस्या का समाधान निकाला है कि ग्लोबल समस्या समाधान माथ योग, आयुर्वेद, धर्म और विज्ञान से संभव है। उसके लिए आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट उसमें ये बताऊंगा कि इसका समस्या का समाधान कैसे किया जाए।